हेलो एवरीवन, वेलकम टू एड्यूटैप। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है आज के हमारे सेशन में, जहां हम लोग डिस्कस करने वाले हैं क्वांट में एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक प्रॉफिट एंड लॉस। तो प्रॉफिट एंड लॉस का पार्ट 1 है। प्रॉफिट एंड लॉस से आपके नाबार्ड ग्रेड 2021 के एग्जाम में 1 से 2 क्वेश्चन पूछे जाने की पूरी संभावना है, तो इसीलिए ये टॉपिक हमारे लिए इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो आज के सेशन में हम लोग प्रॉफिट एंड लॉस का बेसिक पार्ट डिस्कस करने वाले हैं, जिसमें डिस्काउंट और जो डिसऑनेस्ट शॉपकीपर वाले क्वेश्चन है वो हम लोग नेक्स्ट पार्ट में डिस्कस करेंगे। तो बेसिक पार्ट से जानते हैं कि किस किस टाइप के क्वेश्चन बन सकते हैं और कैसे आपके एग्जाम में पूछे जा सकते हैं। सेशन में आगे बढ़ने से पहले मैं आप सभी को बताना चाहूँगा कि अगर आप हमारे चैनल पे नए हैं तो आप हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लें। फ्री कंटेंट और नोटिफिकेशन के लिए आप हमारा टेलीग्राम चैनल जरूर ज्वाइन करें। तो डू सब्सक्राइब आवर यूट्यूब चैनल एज वेल एज ज्वाइन आवर टेलीग्राम चैनल, जिसका लिंक इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है। तो चलिए फिर स्टार्ट करते हैं आज का हमारा टॉपिक प्रॉफिट एंड लॉस, जिसमें कुछ बेसिक से टर्म्स के बारे में जानना हमें बहुत ज़रूरी है। प्रॉफिट का मतलब होता है लाभ और लॉस का मतलब होता है हानि। तो कुछ बेसिक से टर्म जैसे एसपी का मतलब होता है सेलिंग प्राइस। ठीक है, सेलिंग प्राइस जिस पे किसी आर्टिकल को सेल किया जाता है उसी को हम उसका सेलिंग प्राइस बोलते हैं। एक होता है सीपी यानी कि कॉस्ट प्राइस, जिस पे हम किसी आर्टिकल को खरीदते हैं या उसको बनाने में जितना भी खर्चा आता है उसी को उसका क्या बोलते हैं, उसका कॉस्ट प्राइस बोला जाता है। तो जब भी हमारा जो सेलिंग प्राइस है वो ज़्यादा होता है कॉस्ट प्राइस से, तो हमें हमेशा प्रॉफिट होता है। ठीक है, तो यहाँ से मैं बता सकता हूँ कि यानी कि सेलिंग प्राइस में से अगर हम कॉस्ट प्राइस माइनस कर दें तो किसके बराबर रह जाएगा, प्रॉफिट के बराबर रह जाएगा। और यहीं से अगर हमें सेलिंग प्राइस बताना हो तो कॉस्ट प्राइस में प्रॉफिट हमेशा ऐड कर देते हैं बच्चे। ठीक है, और यहीं से अगर कॉस्ट प्राइस बताना हो तो सेलिंग प्राइस में से जितना प्रॉफिट हुआ वो माइनस कर देंगे तो हमारा कॉस्ट प्राइस से निकल के सामने आ जाता है। ठीक है, और दूसरा, अगर कभी भी कॉस्ट प्राइस ज़्यादा होगा सेलिंग प्राइस से तो हमें हमेशा क्या होने वाला है, लॉस होने वाला है। यानी कि मैं बोल सकता हूँ कि कॉस्ट प्राइस माइनस सेलिंग प्राइस इज इक्वल टू लॉस। और अगर कॉस्ट प्राइस बताना है तो सेलिंग प्राइस में लॉस ऐड कर देंगे, और कभी भी अगर सेलिंग प्राइस बताना है तो कॉस्ट प्राइस में से लॉस माइनस कर देंगे। रटना नहीं है, थोड़ा सा चीज़ों को ध्यान रखना है बस, कि कॉस्ट प्राइस ज़्यादा है तो लॉस होगा, सेलिंग प्राइस ज़्यादा है तो हमेशा प्रॉफिट होगा। ठीक है, दूसरी चीज़ ध्यान रखिए कि चाहे आपका प्रॉफिट हो चाहे आपका लॉस हो, ठीक है, हमेशा जो कैलकुलेट करते हैं ओरिजिनल एक्चुअल जो प्रॉफिट या लॉस है वो हमेशा कॉस्ट प्राइस पर कैलकुलेट किया जाता है। ठीक है, वो चीज़ों को लिंक करके दे सकता है, कभी वो सेलिंग प्राइस से लिंक कर देगा, कभी किसी से लिंक कर देगा, बट एक्चुअल प्रॉफिट या लॉस हमेशा कॉस्ट प्राइस पर ही कैलकुलेट करते हैं। ठीक है, तो चलिए फिर धीरे धीरे आगे बढ़ते हैं और क्वेश्चंस के माध्यम से जानते हैं कि किस टाइप की प्रॉब्लम्स हमें एग्जाम में देखने को मिल सकती है। पहला क्वेश्चन आप सबकी स्क्रीन पे है। इफ ए मैन वर टू सेल हिज रिस्ट वॉच फॉर ₹720 he would lose 25%. What price must he sell at for to gain 25%? सॉरी, एक आदमी को 720 में अपनी वॉच सेल करने पर 25% का लॉस होता है। ठीक है, अब देखो जो कॉस्ट प्राइस होता है हमेशा इन्वेस्टमेंट जो होती है वो 100% होती है। ठीक है, अब यहाँ पे अगर वो उस वॉच को सेल करता है 720 में तो उसको लॉस होता है, और लॉस भी कितना हो रहा है, 25%। ठीक है, कितना लॉस हो रहा है, 25%। तो एक बात समझने की कोशिश करिए, अगर मैं इन फॉर्म ऑफ परसेंटेज यहाँ पे कॉस्ट प्राइस कैलकुलेट करता हूँ, सॉरी सेलिंग प्राइस, तो सेलिंग प्राइस क्या होगा, अगर हमें लॉस हो रहा हो तो सेलिंग कॉस्ट प्राइस में से लॉस क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा। यानी कि हमारा जो सेलिंग प्राइस है वो 75% है। कब, जब वो उसको सेल करता है 720 की। लेकिन व्हाट प्राइस मस्ट ही सेल एट टू गेन 25%, तो इस केस में कॉस्ट प्राइस तो उतना ही रहेगा आर्टिकल का, बट अब वो क्या कह रहा है कि उसे प्रॉफिट होना चाहिए 25% का। तो इन फॉर्म ऑफ परसेंटेज उसका जो सेलिंग प्राइस होगा अब कितना होगा, 125%, क्योंकि कॉस्ट प्राइस में प्रॉफिट तो ऐड हो जाता है। तो दैट मीन्स 75% की जो वैल्यू है दैट इज इक्वल टू 720, और 1% इज इक्वल टू 720 डिवाइड बाय 75, और हमें बताना है न्यू सेलिंग प्राइस, तो दैट मीन्स 125% की वैल्यू हमें कैलकुलेट करनी है। तो दैट इज इक्वल टू 720 डिवाइड बाय 75 इंटू 125। सिंप्लीफाई करेंगे 25 से 5 होगा दैट इज 3, और 3 से करेंगे 240, 240 इंटू 5 दैट इज इक्वल टू 1200। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर 4 इज द राइट आंसर फॉर क्वेश्चन नंबर 1। बट क्या यही एक तरीका है जिसके माध्यम से हम कैलकुलेट कर सकते हैं? और भी बहुत सारे तरीके हो सकते हैं। अगर मैं बात करता हूं जैसे इसको रेशियो मेथड से बनाएं
तो अगर वो सेलिंग प्राइस उसका 720 है तो उसे लॉस हो रहा है कितना, 25% का। तो यहां से अगर मैं देखूं 25% का मतलब होता है 1/4, तो दैट मीन्स ये होगा कि उसे 1 का लॉस हो रहा है 4 पे, ठीक है। तो यानी कि अगर सीपी और एसपी का रेशियो बनाएं तो 4 का आर्टिकल खरीद के 1 के लॉस पे बेचेगा तो 3 उसका सेलिंग प्राइस होगा। सेम अब वो कह रहा है कि उसका सेलिंग प्राइस कितना होगा इफ यू वांट 25% प्रॉफिट। तो 25% का मतलब फिर से 1/4। तो अब उसका सीपी और एसपी में रेशियो कितना होगा, 4:5 होगा। अब देखो आर्टिकल तो सेम था, तो कॉस्ट प्राइस तो दोनों केसेस में सेम होना चाहिए, तो यहां भी सेम ही है। तो दैट मीन्स ये जो 720 है ये सेलिंग प्राइस था पहले, तो 3 की वैल्यू 720 होगी। तो किससे मल्टीप्लाई करें, 240 से। तो सेम इधर भी 240 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा आंसर कितना आ जाएगा, 1200 आ जाएगा, ठीक है। तो दोनों तरीकों से निकाला जा सकता है, बट यहां पे ये समझना जरूरी है कि कॉस्ट प्राइस दोनों केसेस में सेम है। अगर सेम नहीं होता तो उसे सेम बनाना पड़ता, अदरवाइज आप परसेंटेज से भी कर सकते हैं, जो भी तरीका आपको अच्छा लगे। देखिए बच्चे, नेक्स्ट क्वेश्चन, द प्रॉफिट इन रुपीज आफ्टर सेलिंग एन आर्टिकल फॉर रुपीज 524 इज सेम एज द लॉस इन रुपीज आफ्टर सेलिंग इट फॉर रुपीज 452। ठीक है, जब वो 524 में बेच रहा है तो उसे जितना प्रॉफिट हो रहा है, जितना भी प्रॉफिट हो रहा है, तो अगर वो उसे 452 में सेल करे तो वो जो लॉस है वो सेम है दोनों के दोनों, ठीक है। तो कॉस्ट प्राइस ऑफ द आर्टिकल बताना है, तो ये 524 सेलिंग प्राइस है। अगर प्रॉफिट हो रहा है तो जाहिर सी बात है इसमें कॉस्ट प्राइस और प्रॉफिट दोनों होंगे। ये 524 किसकी वैल्यू होगी, कॉस्ट प्राइस प्लस प्रॉफिट की होगी। अब अगर 452 की बात करूं, यहाँ लॉस हो रहा है, तो दैट मीन्स ये भी सेलिंग प्राइस है, बट इसके अंदर क्या होगा हमारा, इसके अंदर कॉस्ट प्राइस माइनस लॉस होगा, ठीक है। अब अगर इन दोनों को ऐड कर देता हूं मैं, तो 524 प्लस 452 इज इक्वल टू सीपी प्लस प्रॉफिट और प्लस सीपी माइनस लॉस। और जो प्रॉफिट और लॉस है वो तो दोनों सेम थे, तो दैट मीन्स ये वैल्यू और ये वैल्यू सेम है भाई, तो ये कैंसिल हो जाएगी। तो 2 टाइम ऑफ कॉस्ट प्राइस है, तो सिंगल टाइम ऑफ कॉस्ट प्राइस कितना आ जाएगा, दोनों का सम कितना हो गया, 4 to 6 5 to 7 5 और 9 डिवाइड बाई 2। तो सिंप्लीफाई करेंगे तो 488, ठीक है। तो ऑप्शन 3 इज द राइट आंसर फॉर क्वेश्चन नंबर 2। क्लियर है बच्चे सभी को, बड़े आराम से इसे सोल्व कर सकते थे आप। नेक्स्ट देखिएगा क्वेश्चन नंबर 3, the cost price of 18 articles is equal to the selling price of 15 articles, the gain percent is। अब यहां पे in form of articles दे रखा है, ठीक है। तो cost price of 18 articles is equal to the selling price of 15 articles, ठीक है। अब हम यहां पे क्या करेंगे, हम एक्चुअल प्राइस नहीं जानते एक आर्टिकल का कितना है, ना ही दिया हुआ हमें, बट बताया गया है। तो यहां से क्या करेंगे, हम कॉस्ट प्राइस और सेलिंग प्राइस में एक रिलेशन बना लेंगे। सेलिंग प्राइस इधर ले गया तो 15/18, अगर 3 से सिंप्लीफाई कर दूं तो दैट इज 5/6। दैट मीन्स ये 5 कॉस्ट प्राइस को रिप्रेजेंट कर रहा है और जो 6 है वो सेलिंग प्राइस को रिप्रेजेंट कर रहा है। तो हमारा सेलिंग प्राइस क्या है, कॉस्ट प्राइस से ज्यादा है, तो दैट मीन्स हमें क्या होगा बच्चे, प्रॉफिट होगा। कितने का प्रॉफिट होगा, अगर सेलिंग प्राइस 6 है कॉस्ट प्राइस 5 है तो प्रॉफिट होगा 1 का। और प्रॉफिट या लॉस हमेशा किस पे कैलकुलेट करते हैं, सीपी पे। तो 1/5 इंटू 100 दैट इज इक्वल टू 20%। क्लियर है, तो ऑप्शन 2 इज द राइट आंसर। क्लियर है बच्चे सभी को भाई। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, a vendor loses the selling price of 4 oranges on selling 36 oranges, his loss percent is। ठीक है, अब देखो यहां पे जो प्रॉफिट है या लॉस दिया गया है वो किस पे कैलकुलेट किया गया है, होता तो हमेशा ओरिजिनल सीपी पे ही है, बट उसको लिंक कर दिया, आर्टिकल की फॉर्म में लिंक कर दिया, ठीक है। अब देखो सेलिंग 36 ऑरेंजेस, तो हमेशा ये बात मान के चलिए आप, अगर 36 ऑरेंजेस सेल किए गए हैं तो दैट मीन्स 36 ऑरेंजेस खरीदे भी गए होंगे। जितना आर्टिकल सेल कर रहा है तो उतना आर्टिकल खरीदा भी गया। अगर कम ज्यादा होता तो वो क्वेश्चन में मेंशन करता कि इतने खरीदे बट इतने सेल किए, समझ रहे, ज्यादा तो सेल नहीं कर सकता कि मैजिक लगा के 36 के 40 बना दिए, कुछ खराब हो जाते हैं या कभी ऐसा केस आ जाता है तो वो क्वेश्चन में मेंशन करता है, ठीक है। अब वो कह रहा है कि वेंडर लूजेज, अगर लॉस हो रहा है तो कॉस्ट प्राइस में से लॉस तो माइनस होता है, इन फॉर्म ऑफ आर्टिकल द सेलिंग प्राइस ऑफ 4 ऑरेंजेस, तो 4 का सेलिंग प्राइस के बराबर लॉस हो रहा है, दैट इज इक्वल टू दिस। अब देखो एसपी एसपी एक तरफ कर देंगे, सीपी सीपी एक तरफ, ये इधर आके ऐड होगा तो 40 इंटू एसपी इज इक्वल टू 36 इंटू
सीपी। ठीक है, तो सेलिंग प्राइस डिवाइड बाय कॉस्ट प्राइस दैट इज इक्वल टू 36 डिवाइड बाय 40। 4 से कैंसिल होगा, दैट इज 9, दैट इज 10, तो दैट मीन सेलिंग प्राइस इज 9, कॉस्ट प्राइस इज 10, और वेन एवर कॉस्ट प्राइस इज ग्रेटर देन सेलिंग प्राइस देयर इज ऑलवेज बी लॉस। ठीक है, तो अगर लॉस हो रहा है तो कितना लॉस हो रहा है यही हमें बताना है। 1 का लॉस हो रहा है बच्चे, किस पे कैलकुलेट करेंगे, सीपी पे, तो 1/10 इंटू 100 दैट इज इक्वल टू 10%। तो 10% इज द राइट आंसर, ऑप्शन नंबर 3। ठीक है, तो बड़े आराम से हम लोग कैलकुलेट कर सकते हैं। अगर इन फॉर्म ऑफ परसेंट, इन फॉर्म ऑफ आर्टिकल्स भी आपको प्रॉफिट या लॉस गिवन है तो तब भी बड़े आराम से बताया जा सकता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। बाय सेलिंग 90 balls pens for rupees 160, a person loses 20%. The number of ball pens which should be sold for rupees 96 so as to have a profit of 20%। ठीक है, हमेशा क्या होता है, जब भी आपको, जैसे मैं कहूं कि 1 दर्जन बनाना, 12 बनाना 60 रुपए के हैं। ठीक है, कितने रुपए के हैं, 60 रुपए के हैं। अगर एक आर्टिकल का प्राइस निकालना है तो दैट इज इक्वल टू 60/12, यानी कि हमेशा क्या होता है, अमाउंट बाय नंबर ऑफ आर्टिकल होता है। तो हमारे पास क्या आ जाती है, एक आर्टिकल की कीमत आ जाती है। ठीक है, अब देखो 90 बॉल पेन्स वो अगर 160 में सेल कर रहा है, उसे लॉस हो रहा है 20% का। दैट मीन्स इन फॉर्म ऑफ परसेंटेज जो सेलिंग प्राइस होगा वो तो 80% होगा। अब एक आर्टिकल का कितना होगा भाई, अगर 160 के 90 सेल किए गए तो 1 आर्टिकल का कितना होगा, 160 डिवाइड बाय 90, और इन फॉर्म ऑफ परसेंटेज ये कितना है, 80%। क्यों, क्योंकि लॉस हो रहा है 20% का। तो 1% इज इक्वल टू किसके होगा, 160 डिवाइड बाय 90 इंटू 80। अब वो कह रहा है कि विच शुड बी सोल्ड फॉर रुपीज 96 एज टू हैव अ प्रॉफिट ऑफ 20%। अब उसे पहले परसेंटेज में निकाल लेते हैं। अगर 20% का प्रॉफिट चाहिए तो एक आर्टिकल पे, यानी सभी पे होगा तो सेम सेम, लेकिन उसका जो सेलिंग प्राइस बनेगा दैट इज 120%। तो 160 डिवाइड बाय 90 इंटू 80 इंटू 120, तो 80 से कटेगा भाई 2 हो जाएगा, 30 से कटेगा 3, और 30 से कटेगा तो 4, तो ये हो गया 8/3। और हमें पता है कि चाहे एक आर्टिकल का निकाल लो चाहे सभी का निकाल लो, अगर सेम रेट पे सेल किया गया है तो वो कभी भी डिफरेंट नहीं होने वाला। दैट मीन्स ये अमाउंट है, ये रेट आ गया हमारे पास, और ये क्या है, आर्टिकल है। ठीक है, ये क्या है, आर्टिकल है। तो 8 रुपए में अगर वो 3 आर्टिकल सेल करे, 3 बॉल पेन सेल करे, तो उसे 20% का प्रॉफिट हो जाएगा। बट हमें बताना है कि 96 के कितने देगा, तो 96 रुपीज के कितने देगा। देखो इसको किससे मल्टीप्लाई करें, 12 से, तो इधर भी 12 से मल्टीप्लाई कर दो, तो 96 के कितने देगा, 36। ठीक है, तो ऑप्शन फर्स्ट जो है वो आपके सवाल का बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। क्लियर है जी सभी को भाई। चलो फिर नेक्स्ट क्वेश्चन। A man sells an article at 15% profit. If he had sold it for rupees 6 more, he would have gained 18%. The man bought the article for. देखो इसको भी दोनों तरीके से किया जा सकता है। एक तो मैं ट्रिक भी बता दूंगा आपको साथ में। पहले बेसिक तरीका देख लेते हैं। अगर कॉस्ट प्राइस 100% है, ठीक है, तो उसे क्या हो रहा है, 15% का प्रॉफिट हो रहा है भाई। अगर 15% का प्रॉफिट है तो उसका सेलिंग प्राइस कितना होगा, 115%। अब वो कह रहा है कि वी हैड सोल्ड इट फॉर रुपीज 6 मोर, यानी जितने में पहले सेल किया है उससे 6 ज्यादा में सेल करे तो ही वुड हैव गेन्ड 18%। तो दैट मीन्स दैट इज इक्वल टू 118%, क्योंकि 100% तो सीपी है, 18% का प्रॉफिट होगा। ये उधर जाके माइनस हो गया, तो 3% इज इक्वल टू 6। तो 1% इज इक्वल टू 6/3 दैट इज 2, और 100% इज इक्वल टू 200, यही हमसे उसने पूछा है। तो ऑप्शन 3 राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, बट अगर ट्रिक के माध्यम से जाए तो ये ध्यान रखिए, 2 कंडीशन इस तरीके से दे रखी हो, पहले प्रॉफिट हो रहा है बाद में प्रॉफिट हो रहा है तो हमेशा डिफरेंस लेते हैं। पहले प्रॉफिट हो रहा है फिर लॉस हो रहा है, हमेशा ऐड होता है। पहले लॉस हो रहा है फिर प्रॉफिट हो रहा है, फिर डिफरेंस ऐड होता है, और दोनों केस में लॉस दे रखा हो तो डिफरेंस लेते हैं। अब देखो यहाँ पहले 15% का प्रॉफिट हो रहा है, ठीक है, फिर 6 ज़्यादा में बेच दे तो उसे 18% का प्रॉफिट हो रहा है। तो जब भी प्रॉफिट होगा तो डिफरेंस लेंगे। दैट मीन्स ये जो 3% है दैट इज इक्वल टू 6, और 1% इज इक्वल टू 2, तो 100% इज इक्वल टू 200। क्लियर है, इस तरीके से हम बड़े आराम से इस क्वेश्चन को बना सकते थे। चलिए फिर नेक्स्ट क्वेश्चन। ए डीलर सोल्ड एन आर्टिकल एट 6% लॉस
had he sold it for rupees 64 more, he would have made a profit of 10%. Then the cost price of the article is, देखो पहले उसे 6% का लॉस हो रहा है, ठीक है, फिर अगर वो 64 ज़्यादा में बेचे तो उसका प्रॉफिट जो है वो 10% का हो जाता है। अभी मैंने आपको बताया कि अगर एक लॉस दे रखा है एक प्रॉफिट दे रखा है तो दोनों का सम ले लेते हैं, तो दैट इज 16% इज इक्वल टू द डिफरेंस जो भी उसने कंडीशन में दिया है। तो 16% इज इक्वल टू 64, तो 1% इज इक्वल टू 4, तो 100% की जो वैल्यू होगी दैट इज इक्वल टू 400। तो आपका जो आंसर होगा वो ऑप्शन 1 हो जाएगा। क्लियर है जी, समझ में आया सभी को भाई? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। An item costing rupees 840 was sold by a shopkeeper at a gain of 10% and it was again sold by the new buyer to a loss of 5%. Final selling price of the article. ये सक्सेसिव डिफरेंस की बात हो रही है। देखो 840 का एक आर्टिकल है, गेन ऑफ 10% पे सोल्व किया गया। ये आइटम कॉस्टिंग 840, 10% का गेन, दैट मीन्स इसका क्या लेना पड़ेगा हमें 110%। एंड जो भी प्राइस आएगा इट वाज अगेन सोल्ड बाय द न्यू बायर एट अ लॉस ऑफ 5%, तो दैट मीन्स वो उसको किस पे सेल करेगा 95% पे, क्योंकि यहां तो 5% का लॉस है और यहां पे क्या है 10% का प्रॉफिट है। ठीक है, तो यही इसका फाइनल प्राइस आ जाएगा। तो इसको सोल्व कर लेते हैं, 840 इंटू 110 डिवाइड बाई 100 और ये 95 डिवाइड बाई 100। ठीक है, और भी बहुत सारे तरीके हो सकते हैं इसको बनाने के, ये मत सोचिए कि यही एक सिंगल तरीका है। ठीक है, देखो 5 से कटेगा 19, 5 से कटेगा 20 और 2 से कटेगा 10, तो 2 से कटेगा 42, तो दैट इज इक्वल टू 42 को अगर 11 से मल्टीप्लाई कर दें, 11 2 जा 22, 2 44 और 2 46 इंटू 19 और डिवाइड बाई 10, तो 19 2 जा 38, डेसिमल लगेगा नीचे 10 है, 3 19 6 जा 114 प्लस 317, 11 कैरी हो गया और 19 4 जा 76 प्लस 11 दैट इज 87, तो 877.8 इज द राइट आंसर। तो ऑप्शन 1 जो होगा वो बिल्कुल परफेक्ट होगा। ठीक है, तो ये सक्सेसिव चेन जब भी दे रखे हो इस तरीके से बना सकते हैं या आप रेशियो से भी बना सकते हो, इनको ज़्यादा दुविधा वाली बात नहीं होगी यहाँ पे। ठीक है बच्चे, चलिए नेक्स्ट। By selling 144 hands, महेश सफर्ड ए लॉस इक्वल टू सेलिंग प्राइस ऑफ 6 hands। मैंने अभी आपको बताया इसी सेशन में कि अगर वो 144 हैंड्स सेल कर रहा है तो दैट मीन्स अगर 144 सेल की गई है तो 144 परचेज भी की गई होंगी। ठीक है, अब उससे क्या हो रहा है लॉस, तो लॉस हो रहा है तो माइनस हो जाएगा, किसके इक्वल सेलिंग प्राइस ऑफ 6 hands, तो सेलिंग प्राइस ऑफ 6 hands। ये इधर आके प्लस हो जाएगा, तो सेलिंग प्राइस ऑफ 150 इज इक्वल टू कॉस्ट प्राइस ऑफ 144, तो दैट मीन्स एसपी बाय सीपी इज इक्वल टू 114 डिवाइड बाय 150, तो उसे क्या हो रहा है सेलिंग प्राइस इज लेस देन कॉस्ट प्राइस, दैट मीन्स लॉस हो रहा है, तो लॉस परसेंट इज इक्वल टू कितना लॉस हो रहा है 6 किस पे होगा सीपी पे और इनटू 100, 50 से 2, 50 से 3, 3 से 2, तो दैट इज इक्वल टू 4% का उसे क्या हो रहा है लॉस हो रहा है। तो ऑप्शन फर्स्ट इज द राइट आंसर। क्लियर है सभी को भाई? चलिए नेक्स्ट। तो ये क्वेश्चन आप सभी बच्चों के लिए होमवर्क है जिसका आंसर आपको कमेंट सेक्शन में जरूर देना है। ठीक है, अगर आपको ये सेशन ध्यान से देखा है तो आप इस क्वेश्चन को बड़े आराम से बना पाएंगे। ठीक है, थोड़ा सा अच्छा क्वेश्चन हमने होमवर्क के रूप में रखा है ताकि आपका थोड़ा सा जो आज का सेशन है वो रिवाइज भी हो जाए और कंसेप्ट सारी चीजें आपको पता चल जाए। चलिए बच्चे, तो थैंक यू वेरी मच, आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया इस सेशन को इतना प्यार से देखने के लिए। अगर आपको अच्छा लगा तो ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करिए, शेयर करिए, और अगर आप हमारे चैनल पे नए हैं तो आप एडुटैप को सब्सक्राइब कर लीजिए। किसी भी क्वेरी के लिए दिए गए नंबर पे कॉल कर सकते हैं या hello@edutap.co.in पे हमें मेल कर सकते हैं। तो मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में इसी जोश और उत्साह के साथ। तब तक अपना ख्याल रखिए, अपनों का ख्याल रखिए और अपनी मेहनत को यूं ही जारी रखिएगा। निश्चित रूप से सफलता एक दिन आपको जरूर मिलने वाली है। तो थैंक यू वेरी मच, जय हिंद, जय भारत।